जब भी हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आते हैं तो उनके द्वारा हमें मना कर दिया जाता है कि भाई फुरकान जी ने मना करी। महिलाओं से बदतमीजी भी हुई थी सर। यहाँ पर 3-4 लोग हैं। किस तरफ के लोग हैं? कांग्रेस ही हैं। 14 साल से माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं 3 योजना से और 9 महीने से हम लड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले केवल तार भी था, मतलब बिजली थी। कुछ जो यहाँ के स्थानीय हैं वाजी, उन्होंने वो तार भी उतार दिया। जानबूझ के नहीं करवा रहे, आप ये कहना चाह रही हैं? जब उनके संज्ञान में ये मामला है तो वो आगे बढ़ के वो दिलवाते क्यों नहीं हमें ये भवन? उनका ये कहना है कि ये हमारी जमीन है। परेशानी है वो कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान विधायक फुरकान अहमद जी, आपको ऐसा जी लगता सर, है उन्हीं की तरफ वो से कहीं ना सपोर्ट कहीं नहीं कर रहे हैं वो सर। support बिल्कुल नहीं। कर रहे हैं। प्रधान जी ने हमें ये बोला कि ये 4-5 लोग हैं जो आपको सपोर्ट मतलब मना कर रहे हैं। तो फिर हम उन 5 लोगों के पास गए, उन्होंने कहा हम कोई मना नहीं कर रहे। मैं साथ में गई 3 लोगों के, तो ये उनके सबके साइन हम इस पे करवा चुके हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारे से, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब साफ कोई नहीं मना कर रहा है और दे भी कोई नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं दौलतपुर क्षेत्र में, जो कि कलियर विधानसभा में आता है। आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या मामला है। नमस्कार मैडम, ये क्या मामला है? आप लोग सब एकत्रित होकर के यहाँ जमा हुए हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? क्या मामला है आज? हमारा मामला है माननीय कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान जी से, और यहाँ पे हम 9 महीने से इस भवन को में एक यूनिट लगानी है हमें जूट की, उसकी मांग कर रहे हैं हम, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। उसी के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं कि माननीय विधायक जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ माननीय विधायक जी के समर्थक हैं, और जब भी हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आते हैं तो उनके द्वारा हमें मना कर दिया जाता है कि भाई फुरकान जी ने मना करी। और मेरे मुँह पे बोला है, अभी 6-7 महीने पहले की बात है ना ये कविता जी, जब हम यहाँ पर खड़े थे और बहुत ज़्यादा बहस हुई थी हमारी, और तब हमारी फुरकान जी से बात कराई गई थी, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इस मामले को, मैं दिलवाऊंगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की क्या यूनिट लगाने की चीज़ यहाँ पे हमारी 35 बहनों का जूट बैग बनाने का, जूट से जितने भी उत्पाद बनते हैं उसका प्रशिक्षण हो चुका है। तो इसके लिए आपको धनराशि वगैरह मिल धनराशि सरकार से मिल चुकी है। सरकार, आपको पता है सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है बहनों के साथ, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और मैं भी भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ जिसमें बहनें काम करती हैं, और मैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो मैं माननीय विधायक जी से यही कहती हूँ कि जब उनके संज्ञान में ये मामला है तो वो आगे बढ़ के वो दिलवाते क्यों नहीं हमें ये भवन? तो मतलब कि जो विधायक जी हैं यहाँ के फुरकान अहमद जी, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहीं ना कहीं उनकी इसमें संलिप्तता कह लीजिए कि वो जानबूझ के नहीं करवा रहे, आप ये कहना चाह रही हैं? यहाँ के जो उनके समर्थक हैं कृष्णपुर जी, उन्होंने हमें यही बोला था सबके बीच में कि फुरकान जी ने मना किया है देने के लिए, और उन्होंने मेरी बात भी कराई थी उस समय। तो क्या कहा उन्होंने? तब उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको दे देंगे, दिलवा देंगे, मुझे ये बोला था, लेकिन दे रही नहीं है। अच्छा, आप सब लोग जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोग जैसे कि आप लोगों ने भी बातचीत करी होगी विधायक साहब से, कोई संपर्क साधा है? मेरे साथ ही उस दिन हम बात करी थी, जिस दिन मैंने करी थी। उनके साथ ही थे हम लोग सभी। स्पीकर बस उन्होंने यही कहा कि मैं देखता हूँ, मैं दिलवाऊंगा। और जब हम मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जाते अभी प्रधान जी के माध्यम से ही हैं, तो वो मिली नहीं है हमें। जैसे कि अभी वर्तमान समय में पूरे देश में एक तो प्रधानमंत्री जो बीजेपी के जो केंद्र में है, और साथ में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री धामी जी, लगातार पूरी जो बीजेपी पार्टी है, सरकार है उनकी, वो महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़कर कदम ला रही है हर चीज़ में, चाहे वो स्कीम्स हो या अलग अलग चीज़ों में। तो उसके बावजूद भी सरकार भी है, आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद केंद्र में सरकार भी है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ काम नहीं हो रहा, तो उसकी जो मूलतः वजह है वो आप किसे देखती हैं? आखिर क्या सबसे बड़ी जो समस्या है उस वजह से आप यहाँ नहीं कर पा रही हैं वो काम? अभी तो मुझे जो सबसे बड़ी वजह आ रही है वो माननीय विधायक कांग्रेस विधायक जी की आ रही है, क्योंकि जब उनके संज्ञान में हमने ये मामला डाल दिया है कि भाई ये भवन हमें चाहिए, और ये भवन पे हम बैठे जरूर हैं, हमारे पास कोई कागज नहीं है। अब वो कागज अगर होगा हमारे पास प्रस्ताव, तो हम उस पे एक कनेक्शन ले लेंगे। ये जो भवन है तो ये अलॉट हो चुका है? अलॉट नहीं हुआ हमें, हम अलॉट ही मांग रहे हैं कि हमें क्या अलॉट का मतलब ये है कि हाँ, वो अगर वो कागज हमें नहीं मिलता तो हमें इस पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, और वो बिजली का कनेक्शन अगर हमें मिल गया तो हमारी यहाँ यूनिट लग जाएगी। तो अभी यहाँ कुछ और भी होता है या फिर खाली भवन? अभी तो सिर्फ बैठक करती है बहनें यहाँ पे, बाकी हमें यहाँ पे यूनिट लगाने के लिए जो प्रस्ताव चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। जी, तो जैसे कि आप सभी और महिला भी हैं इस क्षेत्र की, तो क्या 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 मामला थोड़ा सा और बताइए, संज्ञान में कैसे आप लोग इस पे काम करने के लिए इच्छुक हैं? सर हमारी तो देखो यही बात है कि हमने यहाँ पर 35 महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि महिलाओं की डिमांड थी कि मैं CLF की अध्यक्ष थी उस टाइम पे, और अब मैं सीनियर CRP भी हूँ, तो मैं इसी गांव की हूँ।
तो यहाँ पर महिलाएं कुछ है कि कुछ फैक्ट्रियों में जाती हैं, कईयों को 1-2 महिलाओं का एक्सीडेंट भी हुआ है तो वो जी। भी मरी हैं। तो इसलिए हम लोग ने समूह द्वारा महिलाओं को जोड़ रखा है। तो समूह में जो महिलाएं हमारी वो रोजगार करना चाहती हैं, बोलती हैं कि दीदी यहाँ पर कुछ काम लाओ। तो हमने ये बात अपने ज़िले पे रखी थी, तो हमारे स्वयं सहकारिता से 4 लाख रुपए हमारा सरकार अलॉट से आ कर रखा दिए। है, अलॉट का रखा है। और ये 1 साल के लगभग ही होने को जा रहा है सर। तो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई 35 महिलाओं की। जी। यहाँ पर पहले केवल तार भी था, मतलब बिजली थी। जी। कुछ जो यहाँ के स्थानीय हैं वाजी, उन्होंने वो तार भी उतार दिया। अच्छा, मतलब तार उन्होंने उतार दिए, जी। वापस खींच लिए जी, लगने उतार के दिया। बावजूद जी। भी। नहीं, वो पहले वैसे ही ले रखा था, अच्छा, खेड़े पहले पे ले से ही रखा था। खेड़े पे वैसे से ही ही, लगा खेड़े पे से रखा था। लगा हाँ रखा जी, कनेक्शन नहीं है, खेड़े पे से ऐसे ही ले रखी थी। वैसे ही जब उन्होंने पैसे उतार थे, दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी हम बैठक करते रहे। जी। फिर हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग भरी गर्मी में जुलाई में हुई थी हमारी, तो हमने भूमिया खेड़े पे भी हमने ट्रेनिंग करवाई है महिलाओं जी। की, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में बैठा नहीं जाता। तो उस पे भी कई जो है ऑब्जेक्शन उठाया, महिलाओं से बदतमीजी भी हुई थी सर यहाँ पर। किसने आप मानती है कौन? सर 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं सर, जी। जो क्या नाम है यहाँ पर क्या नाम आए थे महिलाओं से। उस दिन मैं नहीं थी लोग जो है वो किस तरफ के लोग हैं, मतलब क्या आज जैसे आप बता रहे हैं सर, विधायक वो साहब की तरफ से कांग्रेस ही समस्या हैं है। सर, तो कांग्रेस कांग्रेस की से तरफ थोड़ा से है। राजनीति चल रही है अच्छा, और कुछ नहीं है। अब देखो मेरा खुद का ही परिवार है, जी खुद का ही परिवार है यहाँ पर, जो जी। हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। और थोड़ा वही है कि आपसी है चाहे कुछ है। पर मैं ये चाहती हूँ कि फुरकान जी से हमारी मैम से बात करवाई थी, जी। यहाँ पर हम स्पीकर पे थे, सब लोगों ने बात करी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम करवा देंगे। क्योंकि ये जो है हमारे जो पुरी जी हैं यहाँ पर, कृष्ण पुरी जी, वो मेरे जेठ है। जी। तो उन्होंने ये दान में दे रखी है, ये जो पूरी अच्छा, जगह है ये पूरी दान जमीन में, दान में है। दान में है। जी। तो बाद में मुझे पता लगा, क्योंकि देखो अब इतना तो कोई अंदर जाता नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बाद में पता लगा कि ये दान की जमीन है, उस पे ये विधायक जी ने बना रखा है, ये अच्छा, अपनी विधायक निधि से साहब ने ये बना रखा है जान की जमीन पर। जान की जमीन पर। ये तो बहुत तो बड़ी उनका बात। ये कहना है कि ये हमारी जमीन है और ये संस्था की हो गई है। मैंने उनसे बात भी करी घर जाके पुरी जी से। मैंने कहा भाई साहब बोल दी उनको, तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो कहने लगे कि मैं नहीं जानता इस बारे में, मुझे बीच में मत लाओ। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा यहाँ महिलाओं का 35 महिलाओं का रोजगार की जबकि बात मना है। उन्होंने ही करी थी सबसे हाँ, पहले, सबसे मना पहले उन्होंने ही करी थी। फुरकान जी तो ने मना करी है, हाँ। ये बात कृष्णपुरी जी ने ही मना जी। करी थी, उन्होंने उन्होंने ही बात बोला कही था थी। ये। हाँ जी। तो तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितना भी आप समस्या से जूझ रही हैं, क्षेत्र की आपने बताया जो परेशानी है, जी वो सर। कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान विधायक फुरकान अहमद जी, आपको ऐसा जी लग रहा सर, है उन्हीं की तरफ वो से कहीं ना सपोर्ट कहीं नहीं आ रही है? कर रहे हैं वो सर, सपोर्ट बिल्कुल नहीं। कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करें ना तो सब काम हो जाएंगे। हम ये उनसे यही मांग करते हैं कि गरीब महिलाएं हैं, समूह में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, जी। सभी अपना रोजगार या तो यहाँ करेंगी, नहीं तो फैक्ट्रियों में जाएंगी। आपको पता है कि फैक्ट्रियों में जाना कोई टाइम का वो नहीं होता, जी, जी। अपने बच्चे पालने सभी को है। तो हम ये चाहते हैं 35 महिलाओं का, अगर 35 में से अगर 30 भी करती है ना और रोजगार उन्हें मिलता है, तो इससे उनके परिवार को तो लाभ होगा ही, इससे समाज भी सुधरेगा। जैसे कि अब अभी भी आप जैसे कि बता रही हैं कि आपने यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अगर अभी भी मान लीजिए कुछ नहीं होता है या फुरकान जी इसमें कोई कदम नहीं उठाते हैं, आपको ये कनेक्शन नहीं मिल पाता, तो फिर क्या आगे कदम होगा आपकी तरफ से? हम आपके माध्यम से अगर 3-4 दिन तक कोई कदम नहीं उठता है, जी। तो उसके बाद हम सारी बहनें इकट्ठी होकर फुरकान जी के पास ही जाएंगी जी। और वहीं बैठेंगी हम कि भैया आप इसे क्यों नहीं दिलवाने में हमारी मदद कर रहे, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया है इस वजह से नहीं वो दिलवा रहे, तो वो जनप्रतिनिधि भी तो हैं, वो महिलाओं की समस्याओं का भी तो समाधान करेंगे यहाँ के। जैसे कि मैं एक बात ये भी सुन पा रहा था, जैसे यहाँ की जो महिलाएं ये बता रही हैं कि ये जमीन जो है वो तो दान पर है। सर वही है कि मुझे खुद है, मैं खुद लीड करती हूँ महिलाओं को। मैं इनके साथ हम लोग खुली बैठक में भी गए थे, हमने वहाँ पर प्रस्ताव भी रखा था, तो ये हमने प्रस्ताव अपने तरफ से दिया भी था। तो प्रधान जी का ये कहना था कि 4-5 वो हैं जो 4-5 प्रधान जी लोगों क्या के कहते हैं? प्रधान जी क्या प्रधान जी का पूरा सपोर्ट है। प्रधान जी ने हमें ये बोला कि ये 4-5 लोग हैं जो आपको सपोर्ट मतलब मना कर रहे हैं, ये तो 5 फिर हम उन 5 लोगों के पास गए। उन्होंने कहा हम कोई मना नहीं कर रहे, मैं साथ में गई थी इन लोगों के, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को कोई कार्य होता है तो वो जरूर मुझे याद करती है, मैं तुरंत आ जाती हूँ। तो ये उनके सबके साइन हम इस पे करवा चुके हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, हमारे से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने हम साइन करके दे दिया हमें और बहुत खुश होके कहा कि तुम आगे बढ़ोगे, और प्रधान जी भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे जो राजनीति के तहत मानती हूँ कि जबकि ये बहुत गलत बात है, इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं रोजगार मिलेगा, आगे बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं नाम तो होगा ना। तो 14 साल से माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं 3 योजना से, और एक लंबा, और 9 महीने से हम लड़ रहे हैं।
9 महीने से हम सारी बहनें लड़ रहे हैं। आप मुझसे नहीं, सबसे पूछियो। रोज ये फोन करके 8वें दिन, मैंने एक दिन कहा ने कि चलो अगर वो नहीं देना चाह रहे, हमारे पास चाबी तो है ही, एक बार हम कनेक्शन ले लें। तो मैंने अध्यक्षा जी से कहा कि आप कनेक्शन की बात करो, उन्होंने कहा बिना प्रस्ताव के हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे। बस यही हमारी लड़ाई चल रही है। प्रस्ताव भी लिखवा के प्रधान जी को दे दिया था सब उस कुछ टाइम दे पे। दिया, जी लिखित में भी दे चुके हैं, जी, आवेदन जी, सब जी। बात भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो कोई रही है अभी कार्रवाई तक। नहीं हो मना भी कोई नहीं कर रहा है, टाल रहे हैं, कर भी नहीं रहे सर। ये है मतलब बीच में अटका रखा है, जानबूझ के यही बात जी, बन रही बीच में है अटका शायद। रखा है, मतलब साफ साफ कोई नहीं मना कर रहा है और दे भी कोई नहीं रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये भवन हमारे क्या नाम है प्रस्तावित हो हमारे नाम से, मतलब एकता ग्राम संगठन समूह के नाम ग्राम संगठन होगा तो उसके नाम से हो, जिससे हम यहाँ पर लाइट लेके और जूट बैग की मशीनें लगा के काम शुरू कर सकें। सर कम हमारे पास 2 लाख की हमारी डिमांड आई थी जूट बैग बनाने की, अच्छा, 2 लाख वो की भी डिमांड भी आ चुकी है सर कई बार, क्योंकि जूट बैग की डिमांड बहुत है जिले में। जो पहले सीडो मैडम थी उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया था, वो भी बोलती बोलती चली गई हैं। भैया कि हम ये चाह रहे हैं कि हम उच्च स्तर से काम ना करके अगर ऐसे ही काम बनता है, क्योंकि गांव की बात है सर, सारी महिलाएं भी गांव की तो हैं। अंततः ये बात है कि अब आप सब लोग, अगर आपको अभी तक अलॉट नहीं होता है तो फिर आप फुरकान जी के पास जाएंगी और हम अपनी बात जाएंगे, रखेंगे। हम वो और उसके देखो, बाद अगर वहाँ भी अगर ये जैसे कि अभी तक हमने फिर समझ हम पाए हो, प्रशासन के पास फिर जाएंगे। प्रशासन के पास फिर जाएंगे। हम प्रशासन के माध्यम से जाएंगे। सबसे पहले हमारा अधिकार था कि हम उससे बात करते हैं, जी, हमारी बात क्योंकि हो आपकी चुकी बात है। open हो चुकी उसके है, बाद हम भी कुछ उसके नहीं हुआ। बाद हमें जब टाल मटोल हो रही है तो आज आप लोगों के माध्यम से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और उसके बाद भी वे नहीं सुनेंगे, फिर हम सब इकट्ठी होकर वहां जाएंगे, क्योंकि इस गाँव की 250 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो किसी न किसी तरह के रोजगार को करना चाहती है और कर भी रही हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम वहां जाएंगे और वहां से भी बात नहीं बनेगी तो फिर हमारी सरकार है, फिर हम वहां से कोई सोल्यूशन निकलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से निवेदन करेंगे। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी उनसे निवेदन ही करना चाह रही हूँ कि आप हमारी इस समस्या का समाधान कर दें। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा उनके हाथों से। जी, तो दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार ये जो महिलाएं सब संघर्ष कर रही हैं अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है ये सभी लोगों का कि जो फुरकान अहमद जी विधायक है आखिर पता नहीं क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, क्यों बीच में रुकावट बने, जो भी समर्थक यहाँ की राजनीति चल रही है उसके बारे में भी वो कहीं ना कहीं टाल मटोल चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल हम ये सवाल यहाँ के वर्तमान विधायक से भी पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर भाई ये क्यों इतनी देरी की जा रही है इनको अलॉटमेंट करने में। बहरहाल तब तक के लिए ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।